हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ क्लास +1। आपका आज का टॉपिक रहेगा केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है? इट इज द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द टू एटम्स। म्यूचुअल का मीनिंग क्या होता है? इक्वल। ठीक है, इट इज द इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द टू एटम्स। These two atoms may be same, these two atoms may be different. Same means like formation of covalent bond between H2. Different means formation of covalent bond between HCl. अब H और H, these are the same atoms. Different means hydrogen अलग element है, Cl अलग atom है. So जो covalent bonding है वो same atoms के बीच में भी, same elements के बीच में भी बनता है और same एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स के बीच में भी बनता है। क्लियर हुआ? ये सेम और डिफरेंट के बीच में कैसा बनता है? द एलिमेंट्स मे बी सेम, द एलिमेंट्स मे बी डिफरेंट, बट इट इज द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द टू एटम्स। कोवलेंट बॉन्डिंग 3 टाइप्स। नाउ इसकी कौन कौन सी 3 टाइप्स हैं? फर्स्ट, सिंगल कोवलेंट बॉन्डिंग। सिंगल कोवलेंट बॉन्डिंग दैट इज द शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन पेयर। इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग रहेगी। हम इसमें एग्जांपल लेंगे हाइड्रोजन, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। सो इसमें हमें क्या करना है? जब भी आपने किसी भी मॉलिक्यूल की कोवलेंट बॉन्डिंग दिखानी है, सबसे पहले आपने उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर लिखना है। हम H2 की फॉर्मेशन बता रहे हैं, तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर लिखेंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। जिस एलिमेंट की आपने कोवलेंट बॉन्डिंग शो कर रहे हो, फॉर्मेशन ऑफ H2, आपने उसके जो भी इसका एटॉमिक नंबर है, आपने उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। तो मैंने यहाँ पर KLMN शेल लिखा। अब इसमें मैंने हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन लिखी। अब क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? K शेल में जाएगा। सिमिलरली दूसरा हाइड्रोजन एटम, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसका इलेक्ट्रॉन भी K में जाएगा। K के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये कोवलेंट बॉन्डिंग कैसे बनाएगा? आपने जितने भी किसी भी एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको आपने डॉट के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, मैंने हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन को डॉट के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया। अब जो दूसरा इलेक्ट्रॉन था, उसको भी मैंने डॉट के थ्रू रिप्रेजेंट करा है। अब इसके पास भी एक है, इसके पास भी एक है, इसके K में भी 1 है, इसके K में भी 1 है। तो K फुली फिल्ड कब होगा? जब उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो अब ये क्या करेगा? ये म्यूचुअल शेयरिंग करेगा। दोनों इलेक्ट्रॉन्स ने आपस में मिलकर बॉन्ड बना लिया। तो अब इस हाइड्रोजन की बाउंड्री में आप चेक कर सकते हो, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। सिमिलरली इस H के पास आप देखिए, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। सो इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ H2, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ये तो थी हमारी शेयरिंग ऑफ एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, दोनों H और H हैं। अब हम शो करेंगे फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग बिटवीन H एंड Cl। दीज आर द 2 डिफरेंट एलिमेंट्स। अब इनके अंदर कोवलेंट बॉन्डिंग कैसे होती है? HCl। तो सेम क्या करेंगे हम? सबसे पहले हम हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, दैट इज KLMN में आप लिखोगे। इसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो K में 1 इलेक्ट्रॉन। Cl का एटॉमिक नंबर है 17। आपने जब इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखी तो क्या आई? 2, 8, 7। K में 2, L में 8, M में 7। हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1। Cl के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 7। तो हमें काम किससे है? सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ। तो हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को डॉट के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। हाइड्रोजन के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मैंने हाइड्रोजन के पास एक डॉट बना दी। Cl के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अब मेरे को 7 डॉट्स बनानी है। तो मैंने यहाँ पर 7 डॉट्स बना दी। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपस में बॉन्ड बना लेंगे। तो अब आप चेक करिए, क्या दोनों के शेल्स जो वैलेंस शेल थे, क्या वो फुली फिल्ड हैं? उनके अंदर ऑक्टेट उनका कंप्लीट है, उनके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सिर्फ K में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बाकी जो है हमारे शेल्स वो ऑक्टेट बनाते हैं। तो आप क्या देख सकते हो, हाइड्रोजन का डुप्लेक्स कंप्लीट हो गया है और Cl का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ HCl मॉलिक्यूल। सो हमने अभी डिस्कस क्या करा है? फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग बिटवीन द सेम एलिमेंट्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग बिटवीन द डिफरेंट एलिमेंट्स बाय शेयरिंग ऑफ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। Clear? So
this is called single covalent bonding. Now we will discuss double covalent bonding. Double covalent bonding में क्या है? It is the mutual sharing of two electron pairs. Mutual sharing of two electron pairs. Let's take the example of oxygen molecule. Formation of oxygen molecule. Oxygen atomic number 8. If you write the configuration, it is 287. इसके हम कॉन्फ़िगरेशन के एल एम एन के थ्रू जब लिखते हैं तो क्या आएगी? सॉरी, इसका एटॉमिक नंबर है 8. हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखी, क्या आई इसकी? 2 and 6, दैट इज 2. एल में गए 6 इलेक्ट्रॉन्स. सिमिलरली दूसरे ऑक्सीजन के भी सेम ही रहेगी. नाउ ऑक्सीजन इज हैविंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6. अब हमने O2 बनाना है. इट मींस मुझे दोनों ऑक्सीजन के आसपास 6 डॉट्स लगानी है. ठीक है, 6 डॉट्स. दूसरे ऑक्सीजन के भी 6 डॉट्स. तो अब हमने इनको ज्वाइन कर दिया. अब आप चेक करिए, हर ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया. ठीक है, एल में 8 इलेक्ट्रॉन्स गए. सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स. ठीक, ये तो हुई हमारी सेम एटम्स के बीच में. अब हम डिस्कस कर सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ डबल कोवलेंट बॉन्डिंग इन द टू डिफरेंट एलिमेंट्स. चलिए हम एग्जांपल लेते हैं. आपने इथीन नाम सुना होगा. दैट इज फॉर्मेशन ऑफ C2H4 मॉलिक्यूल. C2H4. अब आप देख सकते हो कार्बन और हाइड्रोजन, दीज आर द टू डिफरेंट एलिमेंट्स. चलिए इसको हम अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं. डिफरेंट एलिमेंट्स के बीच में डबल कोवलेंट बॉन्डिंग C2H4. अब हमें फॉर्मूले से क्या नजर आ रहा है कि मेरे पास इस फॉर्मूले में 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है. अगर हम इसकी सिमेट्रिकल रेशियो निकालते हैं तो हर कार्बन को 2-2 हाइड्रोजन मिलते हैं. ठीक है, मैं एक हाइड्रोजन यहाँ बना देती हूँ, एक यहाँ. सिमिलरली इस कार्बन का भी एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1. इट मींस K में 1 इलेक्ट्रॉन. कार्बन का एटॉमिक नंबर 6. इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी? L में 4 इलेक्ट्रॉन्स. तो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 4. हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 1. अब मुझे हाइड्रोजन के पास 1 डॉट लगानी है, कार्बन के पास 4 डॉट्स. चलिए हम बनाते हैं. ये हाइड्रोजन, हर हाइड्रोजन के पास एक एक डॉट आप लगा दोगे. ठीक है, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4. तो कार्बन के आसपास आपने 4 डॉट्स लगानी है हर कार्बन के आसपास. तो यहाँ हमें हर कार्बन के आसपास देख सकते हो इसकी 4 डॉट्स. इसी तरह मैंने इस कार्बन के आसपास भी 4 डॉट्स लगाए हैं. चलिए अब हम इन डॉट्स को मिलाते हैं, देखते हैं कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है. डबल कोवलेंट बॉन्ड. सबसे पहले तो कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर. यहाँ पर हमारी डेफिनेशन प्रूव हो गई. It is a double covalent bonding. It involves a mutual sharing of electron between the 2 electron pairs. बाकी ये हाइड्रोजन और इसकी डॉट, एक बॉन्ड ये बना, एक बॉन्ड ये बना. तो हमें नजर आ रहा है, it is the formation of C2H4. Formation of double covalent bond, mutual sharing of 2 electron pairs. तो इस तरह से हमने सेम एटम के बीच में भी डिस्कस करा और डिफरेंट एलिमेंट्स के बीच में भी डिफरेंट करा. एटम्स जो है वो सेम एलिमेंट्स के भी हो सकते हैं, एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स के भी हो सकते हैं. ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड. ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है? इट इज अ म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स. 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे. ठीक है, थर्ड टाइप, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड. ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स. 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स की शेयरिंग होगी. चलिए हम एग्जांपल लेते हैं. फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल. नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7. अगर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आती है? 2 and 5. तो नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? L उसका वैलेंस शेल हो गया, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 5. तो हम नाइट्रोजन के आसपास 5 डॉट्स लगाएंगे, क्योंकि हमें N2 लगाना है. मींस इसके पास 2 नाइट्रोजन एटम है, एक नाइट्रोजन नहीं बनाना. फिर हमने यहाँ पर 2 नाइट्रोजन बनाने हैं और दोनों नाइट्रोजन के आसपास हमें 5 डॉट्स लगानी है, क्योंकि उसके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो मैंने यहाँ पर इस नाइट्रोजन की 5 डॉट्स,
इस नाइट्रोजन की 5 डॉट्स, इसके बाद हमें उनको मिला देना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। इट इज द फॉर्मेशन ऑफ N2 मॉलिक्यूल। सो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर की म्यूचुअल शेयरिंग हुई है। सो इट इज कॉल्ड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। अब ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड जैसा हमने सिंगल और डबल में करा था, तो हम देख सकते हैं कि ये डिफरेंट एलिमेंट्स के बीच में भी हो सकती है। चलिए हम एग्जांपल लेते हैं C2H2, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ इथाइन। कार्बन एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन इसकी लिखते हो तो क्या आती है 2 and 4। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, तो हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 रहेगा, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 रहेंगे। चलिए अब आप इसकी रेशो देख सकते हो तो क्या नजर आती है कि हर कार्बन को एक H मिला है। 2 कार्बन है और दोनों कार्बन को एक H मिला है। कार्बन के आसपास मुझे 4 डॉट्स लगानी है। चलिए 4 डॉट्स लगाते हैं, 1 2 3 and 4। सिमिलरली इस कार्बन के पास भी 1 2 3 and 4। हाइड्रोजन के पास एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो इसकी एक डॉट, इस हाइड्रोजन के पास भी एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो उसकी भी हमने एक डॉट लगा दी। अब हम इनको आपस में मिलाते हैं तो आप देख सकते हो दोनों कार्बन के बीच में 3 कोवलेंट बॉन्ड बने हैं, दैट इज द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो अब हमने 3 तरह की कोवलेंट बॉन्डिंग करी है, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल। सिंगल कोवलेंट बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग दिखाई। डबल में हमने 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग दिखाई। ट्रिपल में हमने 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स की शेयरिंग दिखाई है। अब इसमें हमने बहुत सारे एग्जांपल्स कर लिए हैं। आपको इससे रिलेटेड होमवर्क भी मिलेगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे।